अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी व्यूअर ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम आपको इस तरह के HDR के साथ आपको वीडियो एडिटिंग करना सिखाएंगे कि आप इस तरह की वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। जैसे कि आपने प्रीव्यू में देखा है, तो प्रीव्यू में देखने वाली वीडियो आप भी कैसे बनाएंगे अपने लाइट मोशन ऐप के अंदर। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको इस तरह की लाइट मोशन ऐप के अंदर वीडियो एडिटिंग करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपने लाइट मोशन ऐप को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास आईफोन है तो आपने ऐप स्टोर पे चले जाना है, अगर आपके पास एंड्रॉयड है कोई भी तो आपने प्ले स्टोर पे आ जाना है। आने के बाद आपने वहाँ सर्च कर लेना है अलाइड मोशन, तो आपको वहाँ मिल जाएगा, तो आपने वहाँ से आके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाता है। इंटरफेस आने के बाद आपने करना क्या है, आपने जहाँ आ जाना है प्लस के आइकॉन पे, जहाँ से आपने कोई भी साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है अपनी मर्ज़ी का। तो जहाँ से मैं टिकटॉक वाला साइज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपने क्रिएट प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आ जाना है। क्रिएट प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आने के बाद आपने करना क्या है, करना आपने कुछ नहीं है, जहाँ प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है और गैलरी में से आपने अपनी कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। तो आपने करना क्या है, तो आपने आ जाना है जहाँ वीडियो को ऊपर क्लिक कर लेना है फिंगर की मदद से। वीडियो के ऊपर जब क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने नीचे ये इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, जहाँ से आपने इफेक्ट के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से ऐड इफेक्ट के ऑप्शन पे आकर आपने ऊपर सर्च बार में लिख लेना है SAT सैचुरेट एंड वाइब्रेंस के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आपने सेटिंग को स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना। उसके बाद इसको मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद ऐड इफेक्ट के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से फिर आपने सर्च बार में लिखना है CH को आपने जब सर्च करेंगे आपके सामने चैनल टेम्परेचर आ जाएगा, RGB का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने स्टैंडिंग सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है चैनल के ऑप्शन पे। चैनल के ऑप्शन पे आने के बाद नीचे आपको इस तरह से ऑप्शन मिल जाते हैं काफ़ी। तो आपने करना क्या है, आपने करना है कि आपने जहाँ से G वाले ऑप्शन पे आना है, जहाँ से सेकंड लाइन के ऑप्शन पे आके इसको Y कर देना है। नीचे आपको Y का ऑप्शन मिल जाता है, Y करेंगे। उसके बाद B वाले ऑप्शन पे आके उसको G कर देंगे। आप देख सकते हैं ऊपर हमारी काफ़ी चेंजिंग हो गई है वीडियो के ऊपर। तो आगे का आपने स्टेप करना क्या है, यहाँ सैचुरेट के ऑप्शन पे आकर सैचुरेट आपने इसकी बढ़ा देनी है अपनी मर्जी से, जितनी आप करना चाहें कर सकते हैं। जहाँ से मैं कर लेता हूँ 40 के करीब, 40। तो 40 करने के बाद मैंने कर देना है। उसके बाद नीचे वेवरेंस के ऑप्शन पे क्लिक, वेवरेंस आपने इसकी रख लेनी है 140 के करीब। तो आप अपनी वीडियो के हिसाब से कर सकते हैं, मेरे हिसाब से करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो इतना काम करने के बाद आपने करना क्या है, इसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपने फिर बैक कर देना और उसके बाद आपने प्लस के आइकॉन पे आना है, जहाँ से मीडिया का ऑप्शन आपने शेप के ऑप्शन पे आके जहाँ से कोई भी शेप को सिलेक्ट करना है। उसके बाद 3 डॉट पे आना है, इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद जहाँ से कलर फिल के ऑप्शन पे आना है, तो जहाँ से ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मिनिमाइज़ करेंगे। उसके बाद नीचे आपको मिल जाता है ब्लेंडिंग, ओपेसिटी का ऑप्शन यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन पे आके इसको तीसरे नंबर पे आपको सबट्रैक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने करना क्या है, नीचे आपको जहाँ मिल जाता है इफेक्ट का ऑप्शन यहाँ क्लिक करेंगे। ऐड इफेक्ट के ऑप्शन पे आएंगे, तो जहाँ से सर्च बार में आएंगे, सर्च बार में हमने लिखना है कॉपी लिखेंगे, कॉपी बैकग्राउंड आ जाएगा। आपने इसको स्टैंडिंग सेटिंग पे अप्लाई कर देना। उसके बाद जहाँ से मिनिमाइज़ करना है, ऐड इफेक्ट के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से आपने लिखना है GA गशियन ब्लर आपके सामने आ जाएगा। आपने यहाँ क्लिक कर स्टैंडिंग सेटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐड इफेक्ट पे आना है, जहाँ से आपने लिखना है एक्सपोजर EXP लिखेंगे, एक्सपोजर गैमा आ जाएगा। जहाँ क्लिक करेंगे एक्सपोजर गैमा स्टैंडिंग सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने करना क्या है, गशियन ब्लर पे आना है। जब गशियन ब्लर के ऑप्शन पे आ जाएंगे, गशियन ब्लर आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना है, जितना आप करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। आप मेरे हिसाब से करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जहाँ से मैं लिख लेता हूँ, जहाँ से कर लेता हूँ 805 के ऊपर। तो क्लिक करने के बाद उसके बाद गशियन ब्लर को आपने कर देना ऊपर से मिनिमाइज़ करने के बाद एक्सपोजर के ऑप्शन पे आके एक्सपोजर आपने माइनस के अंदर लेकर जाना है। माइनस आपने इसको रखना है 70 से ऊपर 85 कर देना है। 85 करने के बाद आप अपनी वीडियो के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपने गैमा के ऑप्शन पे आके गैमा आपने इसका -87 कर देना है। 87 करने के बाद आपने
जहाँ से आउट सेट के ऑप्शन पे आना है। आउट सेट आपने इसका माइनस के अंदर रखना है, -7 या 8 रख देना है। तो मैं जहाँ से 9 रख देता हूँ। रखने के बाद इसको मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करने के बाद इसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपका ये इफेक्ट पूरी वीडियो के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे आधी वीडियो के ऊपर इफेक्ट अप्लाई हुआ है इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आगे से वैसे ही है, ब्राउन, डार्क ब्राउन। उसके बाद आपने जहाँ क्लिक करना है, उसके बाद आपने इस इफेक्ट को खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाना है। जहाँ से अप्लाई करेंगे आप देख सकते हैं वीडियो के ऊपर हमारी के अप्लाई हो चुका है। इस तरह से आपकी वीडियो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने एक और इफेक्ट ऐड करना है। वो कौन सा है, जहाँ से आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, जहाँ शेप के ऑप्शन पे क्लिक करके 3 डॉट के ऊपर आना है, जहाँ से फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपने करना क्या है, तो आपने जहाँ आ जाना है कलर फिल के ऑप्शन पे, जहाँ से आपने कलर वाइट को सिलेक्ट कर लेना है। वाइट सेलेक्ट करने के बाद जहाँ से ब्लेंडिंग ओपेसिटी के ऑप्शन पे आना है। उसके बाद नीचे आना है, तो यहाँ से आपने कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑप्शन पे आगे ओवरले कर देना है। ओवरले करने के बाद इसको कम कर देना है, जहाँ से मैं इसको -81 या 2 कर देता हूँ। तो आपने अपनी मर्ज़ी से कर लेना है। उसके बाद मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपने इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाना है। वीडियो के आखिर तक ले जाने के बाद हमारी वीडियो कुछ बनकर इस तरह से तैयार हो चुकी है कमाल की। अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहें तो आपने सेकंड जो सा फर्स्ट आपने इफेक्ट लगाया है उसके ऊपर आके अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। जैसा कि ज़्यादा करेंगे ये ऐसे हो जाएगी ब्राउन के अंदर, जैसा कि ये आप देख सकते हैं ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी। इसी तरह से आपको मैंने बता दिया है, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। कोई भी चेंजिंग करनी हो, आपने मेरी नहीं वीडियो की कॉपी पेस्ट करनी, आप अपनी भी थोड़ी सी एडिटिंग दिखाना अपनी वीडियो के अंदर। तो जैसा कि और यहाँ एक्सपोजर के ऑप्शन पे आके एक्सपोजर भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जितना करें आप अपनी मर्ज़ी से करें। आप इसको कम करें, ज़्यादा करें, लाइट करें, जो भी करें, आपको मैंने समझा दिया है कि इस तरह से आपकी वीडियो अच्छी बन सकती है। आपने उस हिसाब से अपनी वीडियो की एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने अपनी वीडियो की एडजस्टमेंट कर ली है। उसके बाद वीडियो मेरी बनकर कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है। आपने पहले वाली वीडियो भी देखी है और अब वाली वीडियो भी देख रहे हैं, इसके अंदर काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है। उसके बाद आपने ऊपर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ से आपने नीचे करना है एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक। तो जी आपकी गैलरी के अंदर एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आप जी हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है कि हमारे चैनल पे इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहती है। अपना ख्याल रखें और अपने भाई को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।